इस साल की शुरुआत में दुनिया के सारे देश जिस क्रम के अनुसार नए ग्लोबल ऑर्डर को रीस्ट्रक्चर होते हुए देख रहे थे, ट्रंप के ओथ लेने के बाद से, और जिस प्रकार से टैरिफ और जिस प्रकार से वार को लेकर एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को और एक एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी को, ट्रेड पॉलिसी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने एडॉप्ट किया है, तो जो वो अवधारणाएं थी, जो एक एक्सपेक्टेशन था कि एक नया इमर्जिंग ऑर्डर इस तरीके से सेपअप होगा, वो बिल्कुल नए प्रकार के शेप में अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। मतलब किसी को पता नहीं है कि आने वाले 3 महीने या 6 महीने में अमेरिका के द्वारा एडॉप्ट की जाने वाली ट्रेड पॉलिसीज या फॉरेन पॉलिसीज को लेकर कौन से देश अमेरिका के जो नेचुरल एलाई कहे जाते हैं वो और ऐसे देश जिनसे हाल के दशकों में बहुत इंटीमेट फ्रेंडशिप आगे बढ़ी है, उन देशों के साथ भी अमेरिका का क्या रुख होगा या अमेरिका के साथ उन देशों के कैसे संबंध होंगे। ऐसी स्थिति में भारत जो हाल के दशकों में 1-2 दशक में अमेरिका के साथ बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज में या क्वाड जैसे फोरम में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के शेयरिंग में काफी नजदीक जाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो अपनी विदेश नीति को लेकर अनिश्चितताओं से भरा हुआ दिखाई देता है। बहुत सारी चीजें इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है कि किस तरह से इंडिया अमेरिका के साथ अपने संबंधों का बैलेंस बनाए रखता है। और भारत के मन में कहीं ना कहीं ये तो जरूर ही होगा कि दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी चीजें की हैं जिस चीज को लेकर भारत को उम्मीद ना रही होगी या भारत को उम्मीद ना थी, तो निश्चित तौर पर उन पर या अमेरिका के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। शायद इन्हीं सब वजहों से भारत एक साथ भारतीय प्रधानमंत्री के एससीओ समिट में जाने की बात हो रही है और रूस के साथ भी संबंधों को सिर्फ रक्षा क्षेत्र से निकालकर उसको ट्रेड में, व्यापार में भी आगे ले जाने की बात कही जा रही है। भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अमेरिका को यह समझाने में कितना सफल होता है कि अमेरिका जिस तरह से डेयरी प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इंडिया का मार्केट ओपन चाहता है, वो भारत की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो ये मार्केट अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खोल सकता है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की इस दलील को कितना समझते हैं। आने वाले दिनों में भारत को रूस, चीन और अमेरिका तीनों को एक साथ साधना है। इस चुनौतीपूर्ण टास्क को सरकार कैसे कंप्लीट करती है, यह हम सबों के लिए देखने वाली बात होगी।